हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसकी फोर्थ वीडियो यानी फोर्थ पार्ट लेके आए हैं। उम्मीद आपने पिछली वीडियोज़ हैं उनको देखा भी होगा और उन सवालों की प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो पढ़ें आप अच्छे से, इम्पोर्टेंट हैं। 5 संख्याओं का औसत 32 यानी 32 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 34 है। वह अंतिम 3 संख्याओं का औसत 31 है। तो तीसरी संख्या बताओ। तो बच्चों देखो, हमारे पास वैल्यूज़ कितनी दी हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। इन पांचों का एवरेज हमें पता है। मैं आपको इसको शॉर्ट भी बता दूंगा, डिटेल में भी बता देता हूँ। तो 5 में से पहली 3 का औसत दे दिया और फिर लास्ट की 3 का औसत दे दिया। इसका मतलब थर्ड वैल्यू क्या है? इनमें भी आ गई थर्ड वैल्यू और इसमें भी आ गई। तो कहने का मतलब थर्ड वैल्यू 2 बार काउंट हो गई। तो आप इसे एक तो टोटल वाला जो मेथड है यानी कि सम निकालो सभी वैल्यूज का, सबसे बढ़िया तरीका वही रहता है। थोड़ा टाइम हो सकता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाए 2, 4, 5 सेकंड, लेकिन आपके सवाल का आंसर बिल्कुल सही आएगा। कॉन्फिडेंस होगा आपको सवाल का आंसर निकालते टाइम। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? एक तो ये तरीका है, देखो 5 वैल्यू हैं, उनका एवरेज कितना है? 32। तो 5 का 32 से गुणा करते ही टोटल आ गया। मैं आपको कहूँ पांचों वैल्यू का टोटल कितना है, तो 32 गुणा 5 कितना हुआ बच्चों? 160। फिर क्या बोला? पहली तीन संख्याओं का औसत कितना है? 34। तो 34 को 3 से गुणा कर दो, यानी कि पहली 3 वैल्यू है ना, उनका टोटल कितना है? 102। 34 इंटू 3, ठीक है। फिर मैं आपको कहूँ लास्ट की 3, उनका टोटल बताओ। तो लास्ट की 3 का एवरेज कितना है? 31। 31 से 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 93। तो शुरू की 3 है, उनका टोटल 102, लास्ट की 3 है, उनका टोटल 93। अगर अपने इन्हें जोड़ लें, इन दोनों को जोड़ लें, तो ये बन गया 195। अब आप ये याद रखें 195 में क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और 93 में क्या है? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कहने का मतलब 195 में क्या है? थर्ड वैल्यू यहां और यहां दोनों में तीसरी संख्या 2 बार काउंट हो गई, यानी कि 1 से लेके पांचों संख्या यानी 1 से 5 संख्याएं, उनका टोटल तो होना चाहिए 160। और यहाँ 195 क्यों आ रहा है? क्योंकि थर्ड वैल्यू तीसरी वैल्यू वो कितनी बार काउंट हो चुकी है? 2 बार। देखो 1, 2, 3, 4 और 5। मैं आपको कहूँ इन सब का टोटल कितना है, तो 160। और पहली 3 का टोटल ये रहा और लास्ट की 3 का टोटल ये रहा। तो इनको अगर अपनों ने जोड़ा तो कितना है? 195। तो ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि थर्ड वैल्यू 2 बार काउंट हो गई। तो भाई 195 में से 160 घटा दे तो हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो 195 में से जैसे ही हम क्या करेंगे, किसको माइनस कर देंगे? 160 को, तो हमारे पास सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 35। तो ये थर्ड वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप इसका शॉर्ट करना चाहें तो मैं शॉर्ट भी बता देता हूँ। मैं आपको यूँ कहूँ कि बताओ 5 वैल्यू का एवरेज कितना है? 32। तो आप पहले तो वो एवरेज ले लो 32। अच्छा, 3 वैल्यू के लिए एवरेज कितना है? देखो वैसे तो एवरेज 32 था, लेकिन 3 वैल्यू के लिए एवरेज कितना हो गया? 34। यानी कि 3 वैल्यू के लिए एवरेज बढ़ गया। 3 वैल्यू के लिए कितना एवरेज बढ़ गया? 2, 2। तो 3 दूना 6, क्या करना है अपने को? प्लस करना है, बढ़ाना है। अच्छा, फिर 3 वैल्यू के लिए एवरेज क्या है? 31 है। 31 का मतलब एक एवरेज क्या हो गया? माइनस हो गया। तो 3 वैल्यू के लिए एवरेज एक क्या है? कम है। तो 3 एक कम, 3 माइनस कर देंगे। तो 32 में 6 जोड़ा 38, 38 में से 3 घटाया तो 35। आप चाहो तो इस तरह से शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे सवाल घुमाएंगे वहाँ शॉर्ट भी आपको उसी वे से आनी चाहिए। लेकिन घुमाए हुए सवाल में ये जो मेथड है कि कौन सा सम यानी कि टोटल निकाल कर अगर आप करें तो कहीं आप उलझेंगे नहीं। तो मैं आपको सलाह दूंगा ये टोटल वाला मेथड है ना, ये आप अपना लें, ताकि घुमाया हुआ सवाल आप खुद कर पाएंगे, आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी शॉर्ट है तो वो आपको घुमाए हुए सवाल में अलग ही आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो अगला सवाल। अब अगला सवाल है, इसमें बोले 7 वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वैल्यू हैं। सातों का एवरेज कितना है? 40। तो टोटल क्या होगा? 7 गुना 40, 280। फिर बोला है पहली 3 का एवरेज
कितना है 38, तो 38 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका टोटल कितना आ जाएगा 114। और फिर लास्ट की 3 है उनका एवरेज कितना है 45, तो लास्ट की 3 45 से यानी मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो लास्ट का आ जाएगा 135। तो 135 इनका है, 114 इनका है, और 40 × 7 टोटल सारा क्या होना चाहिए 280। तो 280 में से इसका और इसका जो टोटल है वो माइनस कर देंगे तो कौन सी संख्या बच जाएगी बच्चों, चौथी संख्या। तो हमारे पास चौथी संख्या है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और कैसे निकालेंगे चौथी संख्या, उसको निकालने का सीधा सा तरीका जो अब हम देखेंगे। देखिए इसको कैसे करें अब अपने, पहले तो क्या करेंगे 7 वैल्यू हैं उनका एवरेज हमें कितना दिया 40, तो टोटल क्या आया 7 × 40 280, ठीक है। फिर लास्ट शुरू की 3 है उनका एवरेज कितना दिया है 38, तो 38 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना 114। फिर लास्ट की 3 का एवरेज कितना है 45, इनका गुणा कर दिया कितना है 135, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कहूँ ये टोटल कितना है, तो ये आया 249। तो हमारे पास टोटल 7 वैल्यू का टोटल होना चाहिए कितना 280। 280 में से 3 और 3 6 वैल्यू का ये आ गया। आपसे पूछा है फोर्थ वैल्यू चौथी संख्या, तो 280 में से क्या करेंगे 249 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 31। और ये 31 क्या होगी बच्चों हमारे पास चौथी संख्या। तो इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट भी हो जाएगी, पर अब शॉर्ट में फिर वो ये है जैसे जैसे सवाल बदलेंगे सारे शॉर्ट उसी हिसाब से चेंज होंगे। अब ये थोड़ा चेंज करके करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या है बच्चों आप ये तरीका याद रख लो। शॉर्ट करना है तो उसी पिछले सवाल में जैसे लगाया था उस वे से आप थोड़ा सोचना, सोच कर और आप खुद पता लगाना कि अब इस सवाल में क्या शॉर्ट बनेगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसी विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में विद्यार्थियों की संख्या 40, 55 और 30 है तथा उनका औसत वजन 35, 38 व 42 किलो है, तो तीनों कक्षाओं का सामूहिक औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये जो सवाल है ना, आप देखो कितने कितने स्टूडेंट हैं 40, 55 और 30। तो आप इसको अगर अपने सीधा तरीका लगाएं तो वो ये लगेगा, देखो कैसे, मैं आपको यूँ कहूँ 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 35। देखो 40 स्टूडेंट है उनके लिए एवरेज कितने हैं 35, तो पहले आप 40 और 35 का गुणा कर लो, ये छठी क्लास के सभी स्टूडेंट का टोटल आ गया। फिर 55 का गुणा किससे करना है 55 का 38 से करना है, तो 55 का 38 से कर लो, ये 7वीं क्लास का टोटल आ जाएगा। और फिर 8वीं में 30 स्टूडेंट है और एवरेज कितना है 42, तो 30 का 42 से गुणा कर लो और एवरेज निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट्स का भाग दे देंगे। 40, 55 और 30 इनको जोड़कर भाग दे देंगे। तो अपने को अब क्या करना है, इसके बाद इनका गुणा करना है। 40 और 35 का गुणा 1400, 55 और 38 का गुणा 2090 और 30 और 42 का गुणा 1260। तो इस तरीके से आप इसका गुणा कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जब गुणा करेंगे और नीचे क्या आया टोटल 125, जैसे आप ये भाग देंगे बच्चों इनका टोटल करके 4750 में 125 का भाग देंगे तो भाग देने पर कितना आया 38 आया। तो आप खुद देखें कि हमने ये जो तरीका निकाल लगाया इस तरीके से हम अलग अलग यूँ सबका गुणा करके और फिर कर रहे हैं। बच्चों आपको मैं इस सवाल का शॉर्ट भी यानी थोड़ा जल्दी करने का तरीका बता देता हूँ कैसे, कल्पित माध्य मान के, ठीक है। तो कल्पित माध्य मान के मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस तरीके से भी आप कर पाओगे, ठीक है। देखो सवाल है यही सवाल जो हमने अभी किया है, सवाल वही है, थोड़ा तरीका अलग बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे देखो, स्टूडेंट कितने थे हमारे पास 40, 55 और 30। हमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें कटिंग कर लो जितने से कटते हैं। तो बच्चों ये कितने से कट गया 5 से, 5 से इसे काटा 8, 11 और 6। आप ये समझ लो कि स्टूडेंट है ना 40, 55 और 30 नहीं है, 8, 11 और 6 है। तो 8, 11 और 6 का टोटल कितना हुआ बच्चों 25, यानी कि टोटल स्टूडेंट 25 है, अभी मान लो। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा इनका एवरेज कितना था, ये 35 है, ये 38 है और ये 42 है। अब हम क्या करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन हमने इजी कर ली थोड़ी, कैसे, ये बड़ी वैल्यू थी इनको हमने थोड़ा कटिंग करके कम कर लिया, छोटा कर लिया। ये तो देखो ये तो एवरेज है इनका और ये n यानी कि संख्या थी,
ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, कटिंग करके संख्या को कम कर लिया। अब अगर आप चाहो तो इनका गुणा करके, अब जो हमने पिछले सवाल में गुणा किया था वैसे अब आप चाहो तो यहाँ गुणा हो सकता है, 35 गुणा 8, 38 गुणा 11 और 42 गुणा 6, इनका गुणा करके और टोटल करना और 25 से भाग दे देना। या तो पिछले सवाल की तरह ही कर लेना, हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही आएगा। या फिर अपने क्या करते हैं, मैं इसमें एवरेज अज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। मैंने क्या किया, एवरेज मान लिया। कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माना एवरेज कितना मान लिया मैंने अपनी तरफ से, 35। अब 35 से पहली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने डेविएशन यानी कि विचलन से तरीका बताया था एवरेज जल्दी निकालने का। तो आप क्या करो, आप यूँ मान लो कि इन सब का एवरेज 35 है, तो अब आप क्या करो, डेविएशन यानी कि विचलन निकालो। तो देखो ये जो 35 है 35 से 35 का डेविएशन तो 0 है। अब 38 है ना, 38 यहाँ से डेविएशन कितना है, तो कितना है बच्चों, 3, यानी कि 38 में से इसमें से क्या किया हमने, 35 घटा दिया। तो 35 घटाने पर क्या आया, 38 में से 35 गया 3 आ गया। तो डिफरेंस यानी कि डेविएशन यानी कि विचलन कितना है, 3 है। अब 42 में से 35 घटा दो, ये देखो ये 42 में से 35 यानी कि 35 हमने मानना है ना, तो 35 घटाना है। इसमें से 35 घटाएंगे, 42 में से 35 घटाएंगे तो डिफरेंस यानी कि डेविएशन कितना आएगा, 7। अब देखो सीधा सा है, 35 में से 35 गया तो क्या आया, 0। 38 में से 35 गया तो कितना आया, 3। और 42 में से 35 गया तो कितना आया, 7। अब मैं आपको कहूँ टोटल डेविएशन कितना है, तो 8 से 11 से और 6 से गुणा करना है। अब 8 से किसका गुणा होगा, 35 में से 35 गया 0 से, इसलिए 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 11 का किससे हो जाएगा, 3 से 33, और 6 का किससे हो जाएगा, 7 से यानी कि 42। तो अपने क्या करते हैं, ये गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 का तो किससे किया, 3 से, देखो ये रहा 11 और ये रहा 3, 33, और 6 का किससे करना है, 7 से यानी कि 42, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ टोटल डेविएशन कितने, तो टोटल डेविएशन कितना होगा, इनको जोड़ दो तो ये टोटल डेविएशन निकल कर क्या आएगा, 33 और 42 75। टोटल डेविएशन 75 आया, हमने एवरेज क्या माना था, 35। अब जो डेविएशन है 75 वो किस में बांट दो, टोटल ये हमारे पास डाटा है कितना, 25 में, तो 75 में, इस 75 में किसका भाग देना है, ये जो हमने टोटल लिया है 25 उसमें उसका, तो ये कटिंग करके कितना है, 3। और ये एवरेज हमने जो मानना था, कौन सा मानना था, 35, ये वाला देखो ये हमने माना था ना, चाहिए यहाँ से देख लो। तो 35 में 3 जोड़ा 38, तो हमारे सवाल का आंसर क्या है, 38 है। और आपको याद हो तो पिछले सवाल में हमने जब किया था तो आंसर क्या आया था, 38 ही आया था। बच्चों आप चाहो तो इस तरीके से भी जल्दी कर सकते हो, तो इस तरह से ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएंगी। अब आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका लगाना चाहते हो, उसी तरीके से ये सवाल हो जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक कक्षा के 32 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 45 kg, और 18 स्टूडेंट हैं उनका औसत कितना है, 55 kg। तो पूरी क्लास का एवरेज बताओ। तो बच्चों मैं आपको एक बार फिर दोनों तरीके बता देता हूँ। अब मैं आपको कहूँ पहले क्या करना है, 45 और किसका गुणा करना है, 32 का, और उधर 18 का किससे करना है, 55 से, तो ये गुणा कर लेना, ठीक है। 32 गुणा 45, 18 गुणा 55, और 32 प्लस स्टूडेंट कितने, 18, 32 और 18 50। तो बस आपको क्या करना है, ये गुणा करोगे तो आएगा 1440, और ये गुणा करोगे तो आएगा 990। इन सब को जोड़ लो और ये नीचे टोटल 50 है उसका भाग दे दो। ये जोड़ आया 2430, और 50 का जब भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 48.6। इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो है भी, आप टोटल अलग अलग निकालो, यानी कि ये चाहे यहाँ एक साथ लिख लो या पहले अलग अलग गुणा करके फिर जोड़ के और 50 का भाग दे देना, या तो यूँ कर लेना, ठीक है, या फिर वो डेविएशन वाला तरीका लगाओ। देखो वही सवाल है जो हमने अभी किया, वही सेम ही क्वेश्चन है, पर मैं आपको डेविएशन वाले तरीके से बता रहा हूँ। इसमें क्या बोला है, वही सेम क्वेश्चन, अब डेविएशन वाले से करते हैं। कैसे, 32 और 18 50। आप चाहो तो ये कटिंग करना चाहो तो कर लो, पर 32 और 18 50 इसलिए लिया क्योंकि 50 से भाग देना आसान रहेगा, बाकी कटिंग करके करना है तो कर लेना वाले, ठीक है। अच्छा ये तो हमारे पास n है, और एवरेज कितना है, 45 और 55। तो हम क्या करते हैं, मैं एवरेज मान लेते हैं। मैं एवरेज कितना मान रहा हूँ, 45 मान रहा हूँ, ठीक है। 45 से 45 का डेविएशन कितना होगा, 0,
ठीक है। और 45 का 55 से घटाएंगे तो 55 में से 45 गया 10, ठीक है। अब 10 का किससे गुणा हो जाएगा, 18 से गुणा हो जाएगा, 18 जाए कितना होगा 80, तो डेविएशन कितना आया 18 इंटू 10 180, तो 180 आ गया। 180 में किसका भाग देना है बच्चों, 50 का भाग देना है, क्योंकि तीसरी वैल्यू ही नहीं है, दो ही है ना। तो अपने क्या करेंगे, इस 180 में किसका 50 का ये भाग दे देंगे, और ये हमने जो 45 मानना था वो यहाँ पर रखा है, ये 45, ठीक है। अब ये कटिंग करने पर आएगा 3.6, 3.6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48.6। बच्चों हमने वो जो तरीका सीखा था ये वही तरीका है डेविएशन वाला, तो आप इस डेविएशन से भी कर सकते हैं। डेविएशन का मतलब डिफरेंस ही होता है, आपने जो मीन जो औसत मानना होता है उससे डिफरेंस लेके डायरेक्ट आंसर निकालना, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। और इसी सवाल को मैं आपको एक और तरीके से भी बता देता हूँ। देखो वही सवाल है, सवाल वही है लेकिन तरीका एक और बता रहा हूँ। देखो कैसे, आप चाहो तो यूँ भी कर सकते हो। आप देखो कितने स्टूडेंट हैं 32 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया हुआ है हमें 45। अच्छा फिर कितने स्टूडेंट हैं 18 और उनका एवरेज कितना दिया है 55। अब देखो 32 स्टूडेंट का 45 है और 18 स्टूडेंट का 55 किलो है। अब मैं कह दूं इन सब का मिला के बताओ कितना है, तो भाई सीधा सा तरीका है, आप ये कटिंग करना चाहो तो कटिंग कर लो, ठीक है। कटिंग करके करो तो ये कटिंग करके रेशियो आ जाएगा। देखो क्या आएगा कटिंग करके रेशियो 16:9, 16 और 9 कितना हो गया 25। अब आपको क्या करना है, इनका जो गैप है उस गैप को इस रेशियो में डिवाइड करना है, बांटना है, ठीक है। आप पिछली वीडियोज अगर आपने परसेंट और प्रॉफिट लॉस की देखी है तो वहाँ ये तरीका आया था एलिगेशन का। इनके बीच का गैप कितना है 10, इस 10 को इस 25 से डिवाइड करके इन दोनों रेशियो में बांटना है। तो क्या करते हैं 10 में, इस 10 में किसका भाग दिया 25 का, ये देखो ये वाला 10 तो ये रहा और ये वाला 25 इसके नीचे है, ये भाग देंगे तो ये आएगा 0.4, ठीक है। अब चाहो तो 16 से गुणा कर लेना, चाहो तो 9 से कर लेना, वो आपकी इच्छा है, पर कौन सा ठीक रहेगा वो बता रहा हूँ आपको। इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है ना उसके सामने वाले रेशियो से गुणा करो। इन दोनों में छोटी कौन सी है ये, इसके सामने वाला रेशियो कितना है 9, इसलिए इस 9 का गुणा किया है, 9 का 0.4 से गुणा किया तो कितना है 9 चौक 36 यानी कि 3.6। तो अब छोटी लिए ना, तो छोटी का फायदा ये है कि उसमें जो भी वैल्यू आ रही है ना वो प्लस करनी है। अगर आप इसके सामने वाली ये वैल्यू लेते हैं तो जो भी वैल्यू आती वो क्या करनी पड़ती, माइनस करनी पड़ती। तो आप 45 में ये 3.6 जोड़ दो सीधे, 45 में ये 3.6 जोड़ दो, 45 में 3.6 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा 48.6। आप याद करो यही सवाल पहले हमने अलग तरीकों से किया, तब भी 48.6 आ रहा था, इससे किया तो भी 48.6 आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट कह दे कि सर हम तो है ना 9 का नहीं करेंगे 16 का करेंगे, तो भाई ये अगर आप 16 का करते तो 0.4 का 16 से करते तो यह आता 6.4, और अगर आप 55 में से 6.4, क्योंकि 55 बड़ी रकम है ना, इन दोनों में से ये बड़ी है तो घटाना पड़ता, 55 में से 6.4 घटाते तो आंसर हमारा 48.6 ही आता बच्चों। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मैंने आपको डिटेल से इसलिए बताया ताकि ऐसे सवाल में आप उलझे नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों इसके बाद अपने अगला सवाल ले रहे हैं। अगला जो सवाल है वो आप पढ़ें, इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। एक कक्षा के 45 स्टूडेंट का औसत वजन 40 किलो है, इनमें से 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलो है, तो शेष विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। तो बिल्कुल सिंपल सा टोटल वाला मेथड लगाओ, देखो कहीं कुछ उलझना नहीं है। 45 स्टूडेंट का कितना है 40 किलो, तो 45 गुना 40 कितना हुआ 1800। सबका टोटल 45 जनों का टोटल ये है, ओके। अच्छा आप चाहो तो कटिंग करके 45 और 30 को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा फिर इनमें से ध्यान रखना, ये जो 45 है ना, इनमें से 30 जनों का औसत कितना है 35, तो 30 जनों का 30 गुना 35 कर दो, कितना है 1050। तो ध्यान रखें बच्चों सभी 45 जनों का तो इतने हैं, इन 45 में से 30 जनों का इतने, तो मैं आपको ये कहूँ बाकी 15 स्टूडेंट जो बच गए उनका कितना होगा, तो ये माइनस कर दो, कितना आएगा 750। किनका ये 15 स्टूडेंट का, 15 स्टूडेंट का 750 है, और उन 15 स्टूडेंट का एवरेज बताओ, तो 750 में किसका भाग दे दो 15 का भाग दे दो। ये कटिंग करने पर हमारा आंसर क्या आएगा 50 kg। तो आपके सवाल का आंसर क्या आएगा 50 kg। ये लो ये सवाल का आंसर है, नॉर्मल तरीके से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये टोटल वाला तरीका है ना, ये ज़्यादा इजी रहता है मेरे हिसाब से, कुछ नहीं रटना पड़ता इसमें, इसलिए आप यही करो तो ज़्यादा बेस्ट है। अगला सवाल देखिए, एक क्लास के 10 स्टूडेंट का औसत वजन 28 केजी है। यदि 61 किलो के एक नए छात्र को शामिल किया जाए तो औसत वजन कितना होगा। तो बच्चों ये जो सवाल है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? आप 10 स्टूडेंट का टोटल निकाल लो और 61 किलो का एक नया है वो ऐड कर दो, और 10 और 1 फिर 11 जने हो जाएंगे, 11 से भाग दे देना, कुछ नहीं रटना। देखिए 10 स्टूडेंट का 28 के हिसाब से कितना हो गया 280, और एक नया आ गया 61 किलो का, ये जोड़ दो। ये जोड़ने पर कितना आएगा अगर अपने इन्हें जोड़ेंगे तो ये 1 और ये 34, तो 341 किलो। 341 में 11 का भाग दे देना, क्योंकि स्टूडेंट 10 पहले थे, एक और आ गया, 11 का ये भाग दे देंगे इसमें, तो ये आपका आंसर क्या आएगा 31 kg। ओके, आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, और आप चाहो तो मैं शॉर्ट बता देता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो शॉर्ट से भी कर सकते हो। कैसे? मैं आपको कहूँ कि क्लास में ना एक रूल बनाया हुआ है कि हर स्टूडेंट के पास, देखो 10 स्टूडेंट हैं, सबके पास 28 किलो मिठाई है, यूँ मान लो, ये वजन यूँ मान लो मिठाई है, हर स्टूडेंट 10 स्टूडेंट है, सबके पास 28 किलो मिठाई है। और रूल क्या बनाया हुआ है कि भाई जो भी स्टूडेंट आएगा, अगर उसके पास मिठाई ज़्यादा है एवरेज से, तो जितनी ज़्यादा है उसको सब बराबर बांटेंगे। यानी कि क्लास में जो आएगा ना, मिठाई बराबर करनी पड़ेगी सबको। अगर वो कम लाए तो बाकी क्लास वाले सारे स्टूडेंट मिलके उसको मिठाई दे देंगे, पर क्लास में जितने स्टूडेंट है ना एवरेज का मतलब सब बराबर हो जाएंगे। तो भाई आप यूँ मानो 10 स्टूडेंट है, सबके पास एवरेज कितनी मिठाई थी 28 किलो। अब एक नया स्टूडेंट आता है जिसके पास कितनी मिठाई है 61 किलो है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी क्लास में आ जाऊं क्या? तो सब ने कहा भाई आ तो जा, क्लास का एक रूल है, तेरे पास जो मिठाई है ना कितनी 61 किलो, और क्लास में एवरेज क्या चल रहा है 28, ठीक है। 61 में से 28 किलो जो हमारे पास है वो तो तू पहले तेरी अलग निकाल ले, 61 में से क्या करो 28 घटा दो, बाकी कितना कितना बच गया 33 किलो। अब ये जो तेरे पास एक्स्ट्रा मिठाई है ना हमसे, कितनी एक्स्ट्रा है 33 किलो, ये हम सब में बराबर बट जाएगी, ठीक है। वो कहता चलो कोई नहीं, मैं आ गया, आप बराबर बांट लो। तो 33 में किसका भाग दे दो, 10 वो थे और एक ये खुद आया, यानी कि 11 का भाग दे दो, और ये 33 किलो को 11 जनों में बांट दें तो 3-3 किलो सबके पास और बढ़ जाएगी। तो 28 पहले थी, 3 और बढ़ गई, तो 28 और 3 कितनी होगी 31 किलो। तो आपके सवाल का आंसर क्या हो गया 31 किलो नया एवरेज। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो एक्स्ट्रा वेट ला रहा है, एक्स्ट्रा वजन ला रहा है, जितना एक्स्ट्रा है उसको बाकी सब में बांट दो, जितना टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। अब अगला सवाल देखो, एक क्लास के 19 स्टूडेंट का एवरेज 24 किलो है और उनके साथ अध्यापक का वजन शामिल कर लें तो औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन बताओ। तो देखो बच्चों बिल्कुल सीधा सा है, देखो ये टोटल वाले में तो कुछ रटना ही नहीं। 19 जनों का कितना है 24, तो 19 गुणा 24 कितना है, गुणा करने पर 456 किलो, तो ये 456 किलो वजन हो गया। अच्छा, अब टीचर और आ गया तो कितने जने हो गए 20 जने, और एवरेज कितना बढ़ गया 2.5 किलो बढ़ गया। 24 और 2.5 26 किलो हो गया, कितने जनों का 20 जनों का, क्योंकि पहले 19 थे, एक टीचर आ गया तो 20 जने, इनका गुणा कर लो कितना आया 530 किलो। यानी कि टीचर है तब 530 है, टीचर नहीं था तो 456 ही था। तो मैं कहूँ टीचर का वेट कितना है, तो 530 में से 456 क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना आया 74 किलो। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया 74 किलो। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर शॉर्ट करना है तो आप यूँ कर सकते हो, पहले एवरेज कितना था 24 किलो था, ठीक है। टीचर के आने से हर एक का वजन, यानी कि सबके पास 24 किलो मिठाई थी, सबके पास 24 किलो, टीचर के आने से 2.5 किलो वेट बढ़ गया। किनका 19 पहले थे, एक टीचर, यानी कि 20 जनों का 2.5 किलो वेट एक्स्ट्रा है एवरेज में, किसके पास टीचर के पास। तो ये कितना एक्स्ट्रा हो गया 50 किलो, यानी कि टीचर का वेट 50 किलो एक्स्ट्रा है।
तो टोटल कितना हो गया 74 kg। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट तो देखो हर सवाल में बदलती जाएगी, लेकिन ये टोटल वाला मेथड आपको कहीं तंग नहीं करेगा। ओके, तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो टोटल वाले में अगर आप प्रैक्टिस करो ना तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक कक्षा के 6 छात्रों का औसत वजन 61 किलो है। यदि एक छात्र को निकाल दें तो औसत वजन में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। उस छात्र का वजन कितना है? तो देखो मैं आपको बताऊं, कुछ मत रटो। शॉर्ट में जाओगे तो कुछ ना कुछ फिर उलझ जाओगे, और पेपर में अपने कंफ्यूजन क्यों रखें, सीधा गुणा करके निकाल लें तो सबसे बढ़िया है। 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे पर कॉन्फिडेंस से अपना आंसर सही होगा। 6 जनों का कितना है 61, तो आपको क्या करना है 6 गुणा 61 गुणा किया 366 kg, तो ये हो गया 366 kg। ओके, अब मैं कहूँ एक जना चला गया तो एक जने के जाने से कितने रह गए 5, और वजन एवरेज जो है वो 2 किलो बढ़ गया। 61 था, अब 2 बढ़ के कितना हो गया 63, ठीक है। 63 का 5 से गुणा किया तो 315 किलो, यानी कि वो स्टूडेंट नहीं गया था तब तो 366 था, उसके जाने के बाद कितना रह गया 315। तो मैं कहूँ स्टूडेंट का वजन कितना है, तो स्टूडेंट का वेट कितना है 366 में से 315 घटा दो, तो आंसर क्या आया 51 किलो। तो हमारे सवाल का आंसर 51 किलो आ गया। तो कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ रटना नहीं है। देखो अगला सवाल, एक क्लास में 13 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज है 35 किलो। यदि 30 किलो के एक छात्र के स्थान पर 42 किलो के दूसरे छात्र को शामिल कर दें तो कक्षा का नया औसत वजन कितना हो जाएगा। तो बच्चों देखो, या तो वो टोटल वाले से करो या शॉर्ट से करो। टोटल वाले से करना है तो टोटल वाले से हो जाएगा, शॉर्ट वाले से करना है तो शॉर्ट वाले से हो जाएगा। अब शॉर्ट तो देखो सीधा सा है, 13 स्टूडेंट हैं, 35 एवरेज है। अब जा कौन रहा है, 30 किलो वाला जा रहा है, 30 किलो वाला जा रहा है, और 82 किलो वाला आ रहा है। तो आप ये बताओ 30 वाला गया 82 वाला आया तो कितना वेट एक्स्ट्रा हो गया, तो वेट एक्स्ट्रा हो गया 82 में से 30 गया 52 किलो वेट एक्स्ट्रा हो गया। और वो किस में बटेगा 13 जनों में, क्यों, क्योंकि एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो संख्या 13 थी ना पहले, 13 ही रह जाएगी। तो 52 में 13 का भाग दे दो, कितना 4 किलो वेट बढ़ जाएगा। तो आप देखो कैसे ऐसे कर सकते हो, 82 में से 30 गया 52 किलो वेट एक्स्ट्रा है, इससे एवरेज कितना बढ़ेगा, इस 52 में किसका भाग दे दो 13 का, 52 में 13 का भाग दिया 4 एवरेज बढ़ जाएगा। तो पहले एवरेज कितना था 35 और उसमें 4 बढ़ा दो, कितना 20 किलो। तो नॉर्मल सा तरीका है, ठीक है। अगर कोई ऐसे नहीं करना चाहे तो वो यूं कर लेना, मान लो टोटल से करना है तो पहले 13 गुणा क्या करेंगे 35, 13 का और 35 का गुणा कर लेना, फिर उसमें से क्या करना 30 किलो माइनस करना, वो जा रहा है 30 किलो वाला, और फिर उसके बाद 30 किलो माइनस करने के बाद क्या करना 82 किलो वाला प्लस कर लेना, ठीक है। और ये करने के बाद पहले तो ये गुणा करना, देखो गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 350 और 105 455, 455 में से 30 घटाना है 82 जोड़ना है, प्लस माइनस करने के बाद जो रकम आएगी उसमें 13 का भाग दे देना, बस ये तरीका है, ठीक है। तो आप चाहो तो उस तरीके से कर लेना, चाहे ऐसे कर लेना, मैंने दोनों बातें बता दी, जो आपको ठीक लगे उसको अप्लाई कर लें, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो, 70 किलो वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है तो 15 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो बच्चों सिर्फ 2 सेकंड का सवाल है। कैसे, कितने व्यक्ति 15 व्यक्ति, और उनका वजन कितना 2-2 किलो बढ़ गया, तो भाई सीधी सी बात है, जो नया व्यक्ति आया है ना वो 15 दूना 30 किलो वजन क्या है उसका ज़्यादा है, किसका नए व्यक्ति का, नए व्यक्ति का वजन 30 किलो ज़्यादा है, और 70 किलो वाले को हमने निकाला है और जो नया लिया वो 30 किलो ज़्यादा है, तो भाई सीधी सी बात है वो कितने का हो जाएगा 100 किलो का। तो 15 दूना 30 किलो वेट किसका ज़्यादा है नए आदमी का, तो जो न्यू मैन है उसका वेट कितना होगा 70 में, ये जो 70 है ये तो पुराने का था और उसमें 30 किलो ऐड कर दो, ठीक है। तो 70 और 30 कितना हुआ 100, तो जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना होगा बच्चों 100 किलो। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कहीं कुछ ज़्यादा रटना नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ऐसा है, राम को 70 किलो वाले नए व्यक्ति से रिप्लेस किया जाता है, यानी कि राम को तो निकाल दिया,
और नया बंदा लाए हैं वो 70 किलो का है। पिछले सवाल में नए का वेट हमें पता नहीं था, निकाला था, लेकिन इसमें जिसको निकाला है उसका वजन हमें नहीं पता। जो नया आया है ना उसका वजन हमें पता है 70 किलो, और उसके आने से 15 व्यक्तियों का वजन 2 किलो बढ़ जाता है। तो वही सीधी सी बात है, जो नया बंदा है ना वो 15 दूना 30 किलो ज़्यादा वेट रखता है। किससे? राम से। और अपने को नए बंदे का वेट पता है, नए बंदे का वेट है 70 किलो और वो 30 किलो क्या है? ज़्यादा है। किससे? राम से। तो मैं कहूँ राम का वेट कितना था, तो 30 कम कर देना, तो 15 दूना 30 कम करते ही राम का वेट आ जाएगा कितना? 40 kg। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो नॉर्मल सवाल, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कर लोगे? ठीक, अगला सवाल पढ़ो। देखो की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोला है कि यदि एक टीम में 44 वर्ष और 36 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर, यानी कि दो जने हैं, एक 44 का है एक 36 का है, इसका मतलब दोनों कितने के हो गए? टोटल 80 के हो गए, ध्यान रखना दोनों मिला के। ठीक है, इन 80 एज वालों को तो हमने निकाल दिया, उनकी जगह हमने दो नए ले लिए और इसकी वजह से 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 साल कम हो जाती है। तो भाई 8 × 3 कितना हुआ? 24। तो जो दो जने आ रहे हैं 8 × 3 24 एज उनकी क्या है? कम है। ठीक है, तो जो दोनों आए हैं उनका एवरेज बताओ। तो बिल्कुल सिंपल है, 8 × 3 कितना? 24 साल एज कम कर दो। किससे? इनसे। इनकी एज कितनी है? 44 और 36, 80 में से 24 गया 56। जो दोनों व्यक्ति हैं उनकी एज 56 है। आपसे पूछा है एवरेज, तो 56 में बस 2 का भाग ही देना है बच्चों, तो 28 साल। हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों? 28 साल। बस ये सवाल था और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं बच्चों, और इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो, इन पे आप हमसे जुड़े। आज की क्लास यहीं तक थी। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।